ओम शांति। सुनते हैं 29 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। आज की मुरली में बाबा ने जीवन के हर कर्म में कौन से दो शब्द काम आते हैं। नंबर 2, कौन सी खुशखबरी सबको सुनानी है। तीसरा, निर्बलता आने पर क्या चेकिंग करनी है। और चौथा, अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाएं। तो सुनते हैं 29 मार्च 81 की अव्यक्त मुरली। ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूं। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान और सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास। जितना विस्तार में आना सहज है उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित तो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप में स्थित तो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। ध्यान से सुनना। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि हम खेल खेल रहे। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। अब फिर ध्यान से सुनना, बाबा क्या बताने जा रहे। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों से ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूं, ब्रह्मा कुमार या कुमारी हूं, और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा तो हो ही गया ना। तो ये मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। बस इनको पकड़ लो, इसी पे मास्टरी कर लो। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। हमारी गुलजार दादी तो बार बार यही 2 शब्द खास सुनाती थी और स्वरूप बनी हुई थी उनका। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है, वह सहज है। पहले भी ये 2 शब्द बोलते थे, अभी भी ये 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है। मैं और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद ना कर सके, यह हो सकता है क्या? इसी 2 शब्दों में से माया जीत, निर्विघ्न और मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी तो कल दूसरे रूप में। क्योंकि अब सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनना, माया का मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो एक ही है ना। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। कितना पावरफुल है। ऐसे माया जीत बन गए हो
माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है ना, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाने आना पड़ता है। दूसरे को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरे को कहते हो याद करो याद करो, और खुद फिर क्यों भूल जाते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? हाँ, सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती होगी? हाँ, जितने यहां बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया ना। खुशखबरी बल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। यह भी दो तरफ वह भी दो तरफ जब मिलती है कैंची, तब चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म कर दो। ये खुशखबरी सुनाओ कि हो गया, बंधन खलास हो गया। ये खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। एक सेकंड की बात है ना, तैयार हो ना। जो सोचकर फिर ये बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब सुनो क्या हो जाएगा। सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट हो जाएंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वे भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं, फरिश्तों को वरने के लिए। आपका ही देवपाद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। वह इंतजार कर रहे हैं कि अब 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी कला तैयार हुई हैं। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलने का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों की बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो तो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने की बजाय, समय गंवाने की बजाय सभी को क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार हर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः ही हो जाएंगे। फिर आगे सुनो। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हुआ पड़ा है, तब निर्बलता आई है। या तो अमृत वेले का कनेक्शन लूज हुआ, या मुरली का हुआ, या कहीं व्यवहार में हुआ, या नुमा शाम योग और जो जो बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, कोई ना कोई कनेक्शन लूज है, तभी निर्बलता आई है।
क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या की बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो, लेकिन योग का वायुमंडल बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना, विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना हो। वह हो गया शुभ चिंतन और वह हो गया परचिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है ही एक बात। मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को तो हाँ फिर क्या कहते, मेरे को सहयोग ही नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला। ये सब बाबा ने कहा फालतू बातें हैं, सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी, कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ और कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा टूटा हुआ कनेक्शन है, उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो, निश्चयी फाउंडेशन का हिलाओ और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार पर निश्चय के फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकता। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को भी यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं आओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा? अच्छा, सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो लास्ट बाबा ने अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप होके बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप होकर बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। अच्छा, सबको याद, प्यार। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। अमृत वेले भी पावरफुल बन के बैठो और 2 शब्द बाबा में लगाने, मैं और मेरा। और निर्बलता अगर आई तो चेकिंग करो कौन सी चीज मिस है। हाँ, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।